नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है आज के दिन हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। आपके मन में एक सवाल होगा कि 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कोई कहानी है? जी बिल्कुल, इसके पीछे कहानी भी है और बहुत बड़ा कारण भी है, बहुत बड़ा रीजन भी है। आज के दिन दोस्तों हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस को याद करने के लिए हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक एजुकेशनिस्ट के साथ में एक अच्छे प्रशासक भी रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं। साथ में दोस्तों वो अपने स्टूडेंट के बीच में बहुत पॉपुलर थे। तो आज के दिन यानी 5 सितंबर को 1962 जब उनका जन्म दिवस था, तो बहुत सारे स्टूडेंट उनके पास में आए और उन्होंने बोला कि सर आज आपका बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो एक बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्तित्व के धनी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा जन्म दिवस नहीं, आज के दिन हम पूरे देश के शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी दिन से पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। और एक चीज आपको और बताता हूं कि पूरे वर्ल्ड में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में एक महीने पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज मेरे साथ में बहुत ही पॉपुलर देश के नामचीन शिक्षक मेरे साथ में बैठे हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि वो अपने शिक्षकों को किस रूप में याद करना चाहेंगे और कोई रोचक कहानी उनके जीवन में रही हो टीचर से रिलेटेड, अपने शिक्षकों से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं अंकित सर के पास में चलता हूँ। अंकित सर, आप अपने शिक्षकों को किस रूप में याद करते हैं और क्या उनका आपके जीवन में प्रभाव रहा है? सर मतलब जो टीचर होता है ना, उसका काम ओनली पढ़ाना ही नहीं होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ एक एटीट्यूड भी होता है जो वो बच्चों में इम्पार्ट करता है, और वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होती है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स जो होते हैं, वो टीचर का काम होना चाहिए। तो मेरे स्कूल के टीचर थे, केमिस्ट्री टीचर थी मैडम। वो मतलब शी वॉज एन अमेजिंग पर्सन। नॉलेज के साथ साथ उनको मतलब हमारे लाइफ में कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे मतलब लोगों को मिलना जुलना, या फिर नॉलेज को कैसे इम्पार्ट करना है। नॉलेज होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाना, वो भी एक शिक्षक का काम होता है। और दूसरे नंबर पे मतलब मैं सर भुवनेश सर से पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन लाइफ की जो मतलब मैं जब से मिला हूँ ना सर से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्लास 24 जब से ज्वाइन किया है, मतलब इट्स रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो गणेश सर, आप मतलब एटीट्यूड देख के ही आदमी हम्बल्ड हो जाता है कि हमको आप जैसा एस्पायर बनना है, मतलब बनने का इंस्पिरेशन मिलता है। तो अब मैं पायल मैम से पूछना चाहूंगा, मैम आपके जीवन में टीचर्स का क्या रोल है और आपके फेवरेट टीचर कौन है? बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि टीचर का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, या फिर हम बोलते हैं ना कि जो मतलब पहली मतलब हमारा होता है ना कि हमारा फैमिली ही हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। बट उसके बाद फैमिली के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा वैल्यूज़, या एक मैं प्रॉपर वर्ड यूज़ करूँ कैरेक्टर बिल्डिंग, तो कैरेक्टर बिल्डिंग में जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो होता है एक टीचर का। तो इतना फिलोसफिकल नहीं जा सकती, बट हाँ एक इंसिडेंसेस बता सकती हूँ। मेरे साथ जो एक इंसिडेंस हुआ था, एक्चुअली आई वॉज इन 5th क्लास और एक SST की मेरी मैम थी। तो मैं नोटबुक ले जाना भूली नहीं थी, झूठ बोला मैंने कि मैम मैं नोटबुक नहीं लाई बिकॉज मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था, ऐसा मैंने झूठ बोला। तो उन्होंने बोला कि आपका असाइनमेंट कहाँ है? तो मैंने कहा कि मैम मैं तो अपनी नोटबुक घर पे भूल गई, डेफिनेटली कल मैं पक्का ले आऊँगी, और वो मेरे बैग में ही थी। उस दिन रात को मैंने बैठकर पूरी मेहनत की, पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया, और नेक्स्ट डे जब मैम का वापस पीरियड आया तो मैंने जैसे ही अपना बैग चेक किया, लिटरली मेरे बैग में नोटबुक नहीं थी, जबकि आई वॉज ऑनेस्ट एट दैट टाइम। बट वो होता है ना कि वो जो आपका झूठ होता है, टीचर के सामने जो झूठ होता है ना, वो आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो लेसन देता है। तो इसी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं वो मन में गिल्ट आ गया कि वो जो कल झूठ बोला था वो आज सच में भारी पड़ गया। तो कर्मा इज वेरी बिग थिंग, और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर्स हमको सिखाते हैं। तो दिस इज व्हाट कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस। अब हम चलते हैं हमारे वरिष्ठ मेरे दोस्त भी हैं गणेश सर, बहुत अच्छे और बहुत सीनियर टीचर है, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट को बहुत सफलता दिलाई है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो सर के बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और बहुत पहले से सर पढ़ा रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ कि 2011 से ही सर इस टीचिंग लाइन में है। तो सर से जानेंगे कि सर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है
देखिए अंकित सर ने कहा, मैम ने कहा, आपने कहा, जैसा कि बच्चों आपको सभी को ध्यान है कि माता पिता जो होते हैं वो जन्म देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो एक अध्यापक का। जो कुछ भी आज मैं हूँ, सर हैं, मैम है, या अन्य कोई आप भी जो हो, चाहे कृषक क्यों ना हो, उसके पीछे किसी ना किसी गुरु का हाथ होता है। और गुरु भी वो गुरु बच्चों, ये मान लो कि उसकी टाइप अलग होती है। एक गुरु वो होता है जो आपकी बाहां पकड़कर आपको बिठा देता है, लेकिन एक आदर्श गुरु वो होता है जो आपकी पीठ थपथपाता है और आप आसमान छू लेते हैं। तो वास्तव में गुरु कहते हैं कि यह तलबिस की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लोगों ने गुरु की तुलना ब्रह्मा विष्णु से कही है। अगर एक छोटी सी कहानी, वैसे वो कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन एक शिष्य जो होता है वो उसके सामने भगवान आगे खड़े हो जाते हैं। भगवान पूछते कि आप चाहते क्या हो? तो शिष्य कहता आप मेरे गुरु से मिलिए। तो गुरु भगवान कहते क्यों भाई, आपने किया है तपस्या तो आपने किया, मैं गुरु से नहीं। बोले आपको गुरु से मिलना पड़ेगा। तब एक शिष्य ने अपने मुंह से शब्द निकाले कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बिलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस दुनिया में अगर सबसे कोई रेस्पेक्टेड आदमी है, अगर मैं किसी को मानता हूँ कि मेरे भी गुरु रहे स्कूल के, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मेरे से पढ़ के भी लोग गुरु बने हैं और आगे भी ऐसा करता रहेगा, तो गुरु से बड़ा सर कोई नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल सर। एक मैं छोटी सी लाइन जो सर ने आज मेरे को बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगी। सर ने बताया कि जो शिक्षक होता है, मतलब जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी थे, सर वो स्टूडेंट को बहुत मानते थे, लेकिन एक स्टूडेंट को बनाने के पीछे एक शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो शिक्षक की आज के प्रेजेंट टाइम में जो भूमिका है वो कुछ इस प्रकार सर के शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि जब एक इंजीनियर गलती करता है तो उसकी गलती ईंट में छिप जाती है, एक डॉक्टर जब गलती करता है तो उसकी गलती कब्रिस्तान में छिप जाती है, और एक वकील जब गलती करता है तो फाइलों में उसकी गलतियां छिप जाती हैं। लेकिन जब एक शिक्षक गलती करता है तो कभी छिप नहीं पाती है, वो सर्वविदित होती है। तो टीचर के ऊपर पूरे देश का भार होता है, पूरे देश को बनाने का भार होता है। तो आप सभी को वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। और मैं सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हम सब के लिए कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बोली। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। थैंक यू सर।